नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शीला प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय हरिनाम संकीर्तन की जय। तो हम लोग भक्ताष्टकम के अंतर्गत योमद भक्त समय प्रिय इसके अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं और आखिरी श्लोक में पहुंच गए हैं। ये 5वां हिस्सा है। आखिरी श्लोक में हम लोग पहुंच गए हैं। आखिरी श्लोक में पहुंचने से पहले मैं चाहता हूं कि इसका एक रिकेप हो जाए ताकि हमें पता चले कि हमने ये 4 भक्ताष्टक का जिसको कहते हैं कि योमद भक्त समय प्रिय, हम भगवान को प्रिय होने के लिए क्या क्या चाहिए हमारे अंदर, इसको अच्छी तरह से जान लें। इसलिए हम लोग रिकेप करेंगे, क्विकली रिकेप करेंगे और फिर अंतिम श्लोक पे चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत
राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। यो मद भक्त समय प्रिय। भगवत गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से रिकेप कर लेते हैं और आखिरी श्लोक पे चर्चा करेंगे 12-13 से। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। सबसे पहली बात है, भगवान को प्रिय होने का सबसे पहला कदम है अद्वेष्टा सर्वभूतान। हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। सर्वभूतानाम, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। ये दुनिया के कोई भी व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर द्वेष या ईर्ष्या का जन्म नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्वेष हमारे पुनर्जन्म का कारण बनता है। द्वेष और ईर्ष्या ये इतना गहरेला जहर है, गहरा जहर है कि हमारा आत्मा की यात्रा में पतन लेकर आता है। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर इसका ध्यान रखना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सबसे पहले भगवान ने कहा सभी जीवों का मित्र है, अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। अमानी ना मान देना, अपने को स्वामी नहीं मानता, वो सम्मान की इच्छा नहीं करता, दूसरों को सम्मान देता है। सुख दुख में समभाव, ये बहुत जरूरी है। संभव तब हो सकता है कि अगर हम कोई भी चीज का श्रेय लेना नहीं चाहते हैं, श्रेय भगवान को देना चाहते हैं। हमारी कोई प्रिय वस्तु जो है वो भगवान की प्रिय है। जब हमारी प्रिय वस्तु भगवान की प्रिय वस्तु हो जाए, जब इस जगत के अंदर श्रेय हम भगवान को देना सीख जाए, गुरु और भगवान को देना सीख जाए, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक धीरे धीरे संभव आ जाएगा। सहिष्णु है,
सदैव आत्मतुष्ट रहता है। आत्मतुष्ट कौन रहेगा? आत्मतुष्ट वो रहेगा जिसका नाता पूर्ण से है। जिसका नाता अपूर्ण के साथ जुड़ा है तो वो पूर्णता की खोज में चलता रहेगा। लेकिन अपूर्ण का नाता, हम भौतिक जगत, हर एक चीज, चाहे जड़ हो चेतन हो, हर एक चीज भौतिक जगत में अपूर्ण है। जब तक भगवान कृष्ण से नाता नहीं जोड़ता तब तक हम पूर्ण की ओर नहीं जाते। और जब तक हमारे अंदर वो पूर्णता नहीं आती तब तक हमारी ये खोज चलती रहती है। आत्म संयमी नहीं बन पाते हैं हम अपेक्षित, मतलब निरपेक्ष नहीं बन सकते। हम हमें दुनिया के लोगों के सामने अपेक्षा रखने के लिए बन जाते हैं। क्यों हमारे अंदर अपेक्षा क्यों आती है? क्योंकि हम पूर्ण नहीं है, हम अपूर्ण है और हमारा संग भी अपूर्ण है। हम धन दौलत में आश्रय लेते हैं, परिवार में आश्रय लेते हैं, समाज में आश्रय लेते हैं, हर एक चीज नाशवंत है। लेकिन हमारा आश्रय पूर्ण के साथ होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब हम पूर्ण के साथ नाता जोड़ते हैं तो हमें कोई चिंता नहीं रहती। तो हम सीधा अपूर्णता से, अपेक्षाओं से, ऑटोमेटिक ये सभी चीजों से बाहर आ जाता है। आत्मसंयमी बनने के लिए हमारा रास्ता सरल हो जाता है। आत्मसंयमी जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके, निश्चय के साथ भगवान को हमारे अंदर उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्त जो षड गोस्वामी जो कहते हैं हमारे अंदर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कि हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर कलयुग के अंदर हमारे अंदर उत्साह की जगह हमें शायद भक्तों का संग या दूसरों का धक्का मार के हम भक्ति में टिकते हैं। तो उत्साह कैसे हो? उत्साह के अंदर क्या है कि हमारे अंदर मलिनता है, इसलिए उत्साह नहीं दिखाता है। मलिनता का मतलब क्या है कि हमारे अंदर कोई भी प्रिजुडाइज माइंड है, कोई भी पूर्व विचार है कि हम ऐसे सुखी बन जाएंगे, ऐसे हमारा कार्य चल जाएगा, ऐसे हमारा रास्ता निकल जाएगा। हम हर एक अपूर्ण चीजों पर डिपेंडेंट होके रास्ता निकलने के लिए खोज में रहते हैं। लेकिन हमारा रास्ता जो है पूर्ण के साथ नहीं होगा तब तक हम क्या कर बैठते हैं कि निश्चय भाव नहीं आ पाता। और निश्चय भाव आने के लिए हमें पूर्णता को समझना होगा। पूर्णता को समझने का मतलब है भक्त बनना होगा। प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि everyone is saying that God is great, लेकिन how much God is great that only my devotee knows, Krishna's devotees knows। भगवान महान है सब लोग कहते हैं, लेकिन भगवान कितने महान है इसकी क्या सीमा है? कोई सीमा नहीं है। लेकिन कितने महान है, खाली बोलने से महान है बोल के नहीं चलेगा। कितने महान है, उनकी जितनी महानता, उनके दिव्य गुणों को अगर हम समझना पाएंगे। और भगवान ने हमें ये मस्तिष्क दिया है, ये मस्तिष्क के अंदर हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने महान है। भगवान ने इतना मस्तिष्क हमें दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए हमारे अंदर शुद्धता होनी चाहिए। जब मैं था तो मैं नहीं था, जब मैं नहीं था तो मैं था। जब हम अमेठी रहेगा तब भगवान कैसे विराजेंगे हृदय में? और जब भगवान हृदय में रहेगा तो हम अमेठी कैसे टिकेगा? तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि भगवान हमारे अंदर, भगवान का स्थान हमारे हृदय में, हमारे मन के चिंतन में भगवान का स्थान होना चाहिए। भगवान का स्थान होना नहीं चाहिए। हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम पूरे घर साफ कर देते हैं। क्यों साफ करते हैं? क्योंकि आने वाले मेहमान को ठीक लगे कि भाई ये साफ सुथरा है, स्वच्छ है, तो उनको आना अच्छा लगता है। इस भौतिक जगत के व्यक्ति को भी आना अच्छा लगता है कि घर साफ सुथरा है। ठीक वैसे ही हमारे हृदय के अंदर अगर हम साफ सुथरा, मलिन विचार नहीं रहेंगे, मलिन विचारों के ऊपर हम साफ सुथरा भगवत नाम का क्या बोलते हैं कि गंगा जल भरेंगे, भगवत नाम से हम यमुना जल भरेंगे हृदय में, तो भगवान वहां, वो पवित्र स्थान में भगवान
वहां आके विराजेंगे। तो भगवान को आना बहुत उनकी महानता को समझना, उनको इनवाइट करना हमारे हृदय में। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम, वो हमारे हृदय में है, लेकिन हम उनको ठीक तरह केयर नहीं करते, परवाह नहीं करते, हमारा विचार इधर उधर भटकता है। यस्मन्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च हर्षामर्षो भयो द्वैके यस च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं भगवान को प्रिय बनना है। भगवान कहते हैं कि क्या किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भी भगवान ने ये कहा था, निर्वेरा सर्वभूतेषु, जो सभी जीवों के प्रति निर्वैर, द्वेष और ईर्ष्या से मुक्त है। तो अगर हमारे अंदर द्वेष है तब हम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। कष्ट जनरली कौन पहुंचाएगा? क्या जरूरत है हमें दूसरों को कष्ट पहुंचाना? जब हमें कष्ट अच्छा नहीं लगता, हम दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे, तो कर्म की भाषा ऐसे ही है कि हम दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे तो हमें कष्ट वापस मिलेगा। हाँ, तो कौन चाहता है कि हमें कष्ट वापस मिले? हाँ, तो भगवान का भक्त है, न कष्ट देता है, तो भगवान के भक्त के अंदर वो भगवान को कहता है कि हमें कष्ट दो ताकि आपका चिंतन बना रहे, लेकिन भौतिक जगत के लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि कष्ट में हम भगवान को याद कर सकते हैं। लेकिन भगवान का जो भक्त है वो दूसरे जीवों को कष्ट कभी नहीं पहुंचाते, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। विचलित तब होता है तब गुड बेटर बेस्ट, अगर हमारे अंदर गुड संग है, अच्छा संग है, तो उससे भी अच्छा संग मिलेगा तो हम नीचे वाले अच्छे को छोड़ देते हैं, और उससे भी अच्छा मिलेगा तो और नीचे वाले को छोड़ देते हैं। तो हमारे अंदर देखे, जैसे भौतिक जगत में व्यक्ति को 50,000 की नौकरी मिल जाती है तो वो नौकरी बराबर ध्यान से करता है, लेकिन लाख रुपए की नौकरी मिल गई तो वो 50,000 की आराम से छोड़ देता है, और 2 लाख की नौकरी मिल गई तो और 1 लाख वाली नौकरी भी आराम से छोड़ देता है। तो हमें जब पता चलेगा कि भगवान का महत्व कितना है, भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं और उसके बदले में मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ। क्योंकि ताली जो है 2 हाथ से बजती है, हमारा हाथ जो है ये हमारे, हम भगवान के गुण, भगवान हमारे साथ ताली बजाना चाहते हैं। जो रासलीला का महत्व है, रासलीला यही सिखाती है कि भगवान जीव के साथ तभी ताली, तभी रास रचा सकता है कि जैसे जीव भगवान के साथ भगवान जैसा चाहते हैं वैसे वो अपना हाथ लंबा करे, यानी कि अद्वेष्टा सर्वभूता, यानी कि यो मत भक्त समय प्रिय, भगवान जैसे चाहता है ऐसा प्रिय बनने की कोशिश करें। कि जो विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख तथा सुख दुख में भय तथा चिंता में स्वभाव रहता है। जब ओरिजिन, जैसे कि मेले में खो गया है बच्चा, तो माँ बाप जब मिल जाता है तो वो अपने आप को निश्चिंत मान बैठता है, उसको किसी का डर नहीं होता है, वो माँ बाप के साथ आराम से रहता है। जो विचलित था जब माँ बाप खो गए थे, जब हमारे माँ बाप हमारे भवसागर के मेले में, ये संसार के भवसागर के मेले में जब हमें हमारा माँ बाप मिल जाए, भगवान श्री कृष्ण मिल जाए, भगवान श्री कृष्ण का साथ और अभिन्न नाम नामिनो, जब कृष्ण का नाम मुंह पे आ जाए तो हम दुनिया की कौन सी ताकत से हमें भय करना है, मृत्यु से भी हमें भय नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, और जब भगवान का नाम जुड़ा है और हम अपने पिता को मिलने जाते हैं तो कभी हमें डर लगता है? हाँ, हम गुनहगार है तो डर लगेगा, लेकिन हम पिता को प्रिय होने की कोशिश करते हैं और पिता को मिलने जाते हैं तो पिता क्या करेंगे? पिता बराबर आके अपने संतान को हक कर लेंगे, वो प्रेम करेंगे। तो हमें भय और चिंता से मुक्त रहना है, चिंता की जगह हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। आगे बताया था, अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त समय प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है,
सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं। वो हर साल जैसे पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में स्कूल में हम पढ़ते हैं, और हर साल हम पुस्तकें लाते हैं, हर साल उसकी एग्जाम पास करते हैं, फिर दूसरी कक्षा में जाते हैं तो पहली कक्षा का पुस्तक चला जाता है और दूसरी कक्षा का पुस्तक लेकर आते हैं, फिर तीसरी कक्षा का पुस्तक लेकर आते हैं। तो ऐसी हमारी क्रमशः उन्नति के लिए पुस्तकें बदलती रहती है। लेकिन जब हम भगवत गीता जैसे भगवान के ज्ञान, जैसे इसको कहते हैं PhD, इसका मतलब है वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ सर्वोच्च ज्ञान भगवत गीता हमें मिली है। तो ऐसे व्यक्ति भौतिक कार्यकलापों पे आश्रित नहीं रहेगा। उसको हर साल अपनी एकेडमिक बुक बदलने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि भाई लास्ट ईयर मैंने भगवत गीता पढ़ा था तो अभी भगवत गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हम देखते हैं कि हमारे सीनियर भक्त, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु के भी गुरु भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और पूरी गुरु परंपरा, कब किसी ने भगवत गीता को नहीं छोड़ा, किसी ने श्रीमद् भागवत को नहीं छोड़ा, किसी ने चैतन्य चरितामृतम को नहीं छोड़ा। तो ये पुस्तक जो है, ये जो धर्म ग्रंथ है, ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, ये ऐसा कार्यकलाप है कि भौतिक चीजों पर आश्रित नहीं रहता है। भौतिक चीजों पर आश्रित रहने का मतलब है कि वो समय के साथ परिवर्तन आता है, समय के साथ हमारी उम्र बदलती रहती है, समय के साथ परिवर्तन आता रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी वृंदावन में जाके भी भगवत गीता को पकड़ के रखा, इसलिए भगवत गीता यथारूप हमें प्राप्त हुआ। वो अमेरिका में भी जाके भगवत गीता को सबको समझाते रहे। भगवत गीता 5000 साल से शाश्वत है और अनादिकाल तक शाश्वत रहेगी। तो ये भौतिक कार्यकलापों पर आश्रित नहीं होता। जो शुद्ध है, दक्ष है, दक्ष यानी कि चतुर, चतुर का मतलब है जो ऐसी चीज पकड़ता है जिसका नाश नहीं होने वाला है। इसके लिए लास्ट टाइम एक छोटी सी कहानी की बात बताई थी, हम लोग चर्चा किए थे कि एक राजा ने अपनी प्रजा को कहा कि आज मैं कुछ स्पेशल सेल राजमहल में डिक्लेयर कर रहा हूं और राजमहल में जो जो चीज मैं सबको देना चाहता हूँ, जो जिसकी जो चाहिए वो ले जाए। और उन्होंने 7 माले का राजमहल बना दिया, 7 मंजिले का। पहले मंजिलों में उन्होंने कुछ धन के सिक्के रखे, फिर दूसरे मंजिले में धन की नोटें रखी, नोट धन की ज्यादा वैल्यू। तीसरे मंजिली में उन्होंने कुछ जवेरात रखे, उसके ऊपर के मंजिले में उन्होंने कुछ हीरे जवाहरात रखे, उसके ऊपर के मंजिले में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें रखी कि लोग बहुत कीमती धातुएं रखी, प्लेटिनम, सॉलिटेट जैसे अलग अलग कीमती धातुएं, सोना, ऐसी कीमती धातुएं रखी। और जिसको जो चाहे ले जाए, एक पहले नीचे से ऊपर जाना है, सभी लोग अपने 2 हाथ लेकर जाते थे, उसको कुछ लेकर 2 हाथ से पकड़ कर लाना है। तो कोई सिक्का पकड़ के लाएगा तो नोट रह जाएगा, नोट पकड़ के लाएगा तो सोना जवेरात रह जाएगा, सोना जवेरात रह जाएगा तो और कीमती द्रव्य रह जाएगा। तो ऐसे रहते तो राजा ने क्या किया कि 6 माले तक इतने लोभ लालच जमा कर रखा, और 7वें मंजिले में, ऊपर के मंजिले में जाके वो राजा स्वयं बैठ गए। तो राजा देखना चाहते थे कि मेरी प्रजा में कौन बुद्धिशाली है, कौन अल्टीमेट ज्ञानी है। तो राजा ने 7वें मंजिले में वो बैठ गया था। तो वो सोचता था कि नीचे से प्रजा को छोड़ दिया है दरवाजा, और कोई पहला मंजिला से वापस धन लेके जा रहा है, कोई एक ही बार मिलेगा सबको, लेकिन कोई पहला मंजिला से वापस जा रहा है, कोई दूसरा मंजिला से वापस जा रहा है, कोई तीसरा में आया, कोई चौथा में आया, कोई 5वें तक पहुंचा, कोई 6ठे तक पहुंचा। तो 6 मंजिले तक सब धन दौलत लेके भागते रहे। लेकिन आखिर में 7वें मंजिले में एक व्यक्ति आया जहां राजा बैठा था। तो राजा ने देखा कि ये सब कुछ छोड़कर मेरे पास आया है। तो राजा ने क्या किया, अपना राज का कारोबार उनको सौंप दिया, अपने राज्य का कारोबार उनको सौंप दिया। तो जैसे हम भगवान पर
हम भौतिक चीजों पर आकर्षित नहीं होगा, हम इस संसार की छोटी छोटी चीजों पर आकर्षित नहीं होंगे, छोटी चीजों पर नाम कमाना नहीं चाहेंगे, प्रेस्टीज के लिए भागना नहीं चाहेंगे। तो क्या होगा कि अल्टीमेट भगवान अपने आप को हम भक्त पराधीनो, वो भक्त को भगवान अपने आप को भक्तों को समर्पित कर देंगे। जैसे यशोदा मैया का पद है, यशोदा मैया के पास क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने अपने आप को समर्पित कर दिया। नंद महाराज को, यशोदा मैया को, श्रीमती राधा रानी के पास भगवान ने अपने आप को समर्पित किया है। अहम भक्त पराधीन। तो भगवान हमें भौतिक चीजों में आसक्त रहेंगे तो वहीं पे वही समय का उपयोग करके हम उसी चीज की लेके खुश हो जाते हैं, उसी को लेकर खुश हो जाते हैं। हम पैसा को लेकर खुश हो जाते हैं, तंदुरुस्ती को लेकर खुश हो जाते हैं, हम प्रकृति के 3 गुण पर आधिपत्य मिला है तो उसको लेकर खुश हो जाते हैं, और खुश होने के बाद क्या करते हैं, जो नहीं कर पाते उसके ऊपर द्वेष कर बैठते हैं। तो ये सब मैली चीज है, ये भगवान को पसंद नहीं है। हमें ये सभी चीजों से विरक्त होना है। कमल का फूल दिखाता है कि कादव के अंदर से, पानी के अंदर से बाहर निकलता है तो अभी अपने आप में इतना पवित्र कहलाता है, और पवित्र के बाद इतना है कि वही कादव का पानी, वही जलाशय का पानी उसको टच भी कर ले तो वो रुकता नहीं है, नीचे गिर जाता है। ऐसे संसार का मैल जो है हमारे अंदर, हम संसार के मैल के, संसार दावानल लीढलो का, हम ये दावानल के अंदर है, और दावानल हमें लगेगा, और दावानल लगेगा तो हमें कमल की तरह होना चाहिए कि नमः पंकज नाभाय नमः पंकज माली नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्री। वो कमल का पुष्प के साथ भगवान की क्या बोलता है, कंपैरिजन हो रही है। क्यों? कि भगवान का आंख कैसा कमल है, चरण कैसे कमल है, पेट कैसा कमलाक्ष है। तो भगवान के साथ कमल की कंपैरिजन इसीलिए होती है क्योंकि कमल कभी अपने आप में मैल नहीं रखता। हमारे मन के गहराव में भी कहीं भी मैल नहीं होना चाहिए। मैल का मतलब है नाम प्रतिष्ठा, वो भी एक मैल है। हम दूसरों के प्रति द्वेष कर ले, वो भी एक मैल है। तो हमारे भक्तों के लिए ये चाहिए कि हमारा हृदय अंदर से शुद्ध हो। तो ये अंदर से शुद्ध हो, वो लास्ट क्लास में आखिरी लाइन में प्रभुपाद जी ने बताया था कि कैसे अंदर से शुद्ध हो। हम आगे जाके बात करेंगे। आगे बताते हैं कि क्या, हाँ, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। मेरा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। किसी फल के लिए मतलब 6 माले में कितने सोने जवाहरात लालच सब कुछ मिल गया तो भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? भगवान का भक्त कृष्ण के अलावा, गौरंग महाप्रभु के अलावा, गुरु और गौरंगा के अलावा कहीं अपने आप को बिकना नहीं चाहता। भगवान का भक्त का मतलब ये है कि उसका आइडेंटिफिकेशन है कि वो गुरु और गौरांग के अलावा कहीं अपने आप को बिकना नहीं चाहता। बाकी सब सांसारिक फर्ज है। जैसे दावानल में हम खड़े हैं तो सांसारिक फर्ज है, संसार में रह के फर्ज निभाते रहे, लेकिन कमल की तरह वो मैल न लगे उसके लिए हम हर पल हर क्षण सावधान रहें। यो न हस्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भक्त के लिए शुभ और अशुभ क्या है? भगवान का स्मरण अगर है तो उनके लिए शुभ है, और भगवान का विस्मरण हो जाए तो उसके लिए अशुभ है। और हर्षित और शोक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भगवान का हर्ष उसका हर्ष है, भगवान के साथ वो जुड़ा है, उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। गीता में भगवान, भागवत में भगवान सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, सुत गोस्वामी कहते हैं एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः।
अब वो प्रसन्न चित रहता है, लेकिन हर्षित नहीं होता। हर्षित का मतलब है जो अपने आप या बहु आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने ये पा लिया। हाँ, ऐसे हर्षित करने का फायदा नहीं है। ये तो पफ्ड अप पोजीशन है, आर्टिफिशियल है। हाँ, आज मैंने क्रिकेट मैच जीत के, मैं कैप्टन हूं, क्रिकेट मैच जीत के मैंने ये पा लिया, लेकिन कल की मैच में फिर से मैं हार सकता हूं। तो ये भौतिक अचीवमेंट पर वो हर्षित नहीं होता, न शोक करता है वो। अगर वो जानता है कि समय का, काल का प्रभाव कार्य कर रहा है, प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहा है, भगवान की इच्छा कार्य कर रही है, हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान की इच्छाएं काम कर रही है। इसलिए ये सब छोटी छोटी बातों में हर्षित शोक करके अपना समय नहीं गवाता, अपने मन को मैला नहीं करता, न इच्छा करता है, जो शुभ अशुभ को परित्याग कर देता है। क्योंकि वो भगवान सत्वावलंबी पर सत्व विशुद्ध सत्व, भगवान का जो स्तर है वो विशुद्ध सत्व पर है। तो विशुद्ध सत्व में शुभ अशुभ और भौतिक चीजों के ऊपर या प्रकृति के 3 गुणों को वो गौण मानकर ऊपर उठना है। आगे बताया था कि सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, मित्रों और शत्रुओं के लिए समान, बहुत बड़ी बात है। आगे भी भगवान ने कहा संभाव, संभाव और ये समानता कैसे, ये मन की परिस्थिति है। भगवान अभी पहले अद्वेष्टा से लेकर आए और यहाँ से यहाँ भगवान बात कर रहे हैं कि संभाव, मित्र और शत्रुओं पर संभाव, हाँ, ये कैसे आ सकता है। तो भगवान हमारे मन और आत्मा के लेवल की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर और आत्मा की बात कर रहे हैं। भगवान स्थूल शरीर की बात नहीं कर रहे, स्थूल शरीर से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। यानी कि स्थूल शरीर में मित्र और दुश्मन हो सकता है, कोई व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस में है तो, लेकिन जब व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है तो वो देखता है कि भगवान का अंश सब में विराजमान है, इसलिए उनका कोई मित्र शत्रु नहीं रहता। इसलिए उसको मान अपमान की बात नहीं करता, क्योंकि जो मान की अपेक्षा करता है वो मूर्ख है। क्योंकि मान तो भगवान को देना चाहिए जहां उसका मूल है, मूल उत्स है। हम किस चीज का मान लें, हम पिता बन के भी मान नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे भी पिता है। तो ओरिजिनल पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो मान लेने की बात नहीं है, हमें मान की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, शीत गर्मी की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जैसे आजकल बहुत ठंडी चल रही है, तो ये तो क्या है कि आता रहेगा जाता रहेगा। तो भगवान कहते हैं इसको तू सहन करना सीख, और भगवान कहते हैं इसमें भी संभव रहे। और सुख दुख में मन का अभ्यास है, मन को ठीक करना है कि सुख मन को जो पसंद आए वो सुख मानते हैं, मन को जो विपरीत लगे उसको दुख मानते हैं। लेकिन भक्त का मन भगवान को समर्पित है, भगवान को जो अच्छा लगे वो उसका सुख है, भगवान का सुख भक्त का सुख है। भगवान जो नहीं चाहते वो भक्त भी नहीं चाहता। तो समर्पित का मतलब है भगवान ने अपने आप को, भक्त ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, तो ऐसी अवस्था प्राप्त होते। यश तथा अपयश, हाँ, यश और अपयश ये भी बॉडी कॉन्शियस के लेवल की बात है। हम ये शरीर नहीं है। जब हम शरीर को आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो ये गहरा अंधकार की ओर लेकर जा रहा है, ऐसा मैल लेकर जा रहा है हमारे अंदर। ऐसे मैल का प्रादुर्भाव होता है कि हम ये सब मान सम्मान यश अपयश इस चीजों के अंदर ही हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि पूरा हो जाता है। हमारे अंदर ये ध्यान रहना चाहिए कि हम इस जगत में आए हैं, किसके लिए आए हैं। जो चीज कुत्ता बिल्ली नहीं कर सकता, जो 84 लाख योनि में कोई जीव नहीं कर सकता, वो मनुष्य योनि में करने के लिए आए हैं। और वो क्या है? उसके लिए जो हमें एकाग्रचित्त स्थिरमति अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। अनिकेत होता है वो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, वो मान अपमान और यश अपयश की नहीं रहता है, वो सदैव मौन रहता है।
हम श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग देखते हैं कि भरत महाराज ने राजपाट का त्याग करके जंगल में आके भगवान को प्राप्त करने की, अपनी साधना करने की सोचा, लेकिन बाद में उनका मनन चिंतन हिरण का कॉन्शियस में चला गया। वो हिरण को बचाने के लिए, हिरण को सिंह मार के खा जाएगा। वो प्रेग्नेंट हिरण जा रही थी जलाशय को क्रॉस करके, तो उसको सिंह मार के खा जाएगा, सिंह पीछे पड़ा था। तो वो हिरण के बच्चे को संभालने लगे। हिरण को बच्चे को संभालने के लिए क्या हुआ कि वो हिरण के कॉन्शियस हो गए। अगले जन्म में क्या बने, वो स्वयं हिरण बने। लेकिन हिरण से भी उनको पता लगा कि अरे ये तो मैंने भगवान को प्राप्त करने के लिए राजपाट छोड़ा था, लेकिन मैं हिरण के शरीर में आ गया। भगवान की कृपा से उनको पता चला कि मैंने गलत कॉन्शियसनेस रखी थी मन में, ताकि मुझे हिरण बनना पड़े। तो वो हिरण के शरीर में से फिर जब वो फिर से उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, तब वो जड़ भरत बन गए। वो फिर से जड़ भरत बन गए। जड़ भरत क्यों बन गए? वो मौन बन गए। मुझे किसी से बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी है? जिसकी बात करता हूं उसका चिंतन करने लगता हूं, और फिर मेरी कॉन्शियसनेस मैली हो जाती है। तो वो मौनी हो गए। वो राजा रघुगण से जो उपदेश की बात कर रहे थे, तो वो उपदेश की बात भी भगवान की भक्ति की पराकाष्ठा के लिए कर रहे थे। वो मौन थे, उसको सांसारिक विषय पे उन्होंने मौन धारण कर लिया था। आगे आगे पीछे आने बाहर आने वाली हर परिस्थितियों में वो शांत रहते थे, वो कुछ नहीं बोलते थे। हमारे गुरु महाराज भी हमें ये सिखाते हैं कि कभी भी कोई भी चीजों में हमें एकदम अपने आप को डुबा देना नहीं चाहिए। चाहे वो चिंता हो, चाहे वो पफडप अहंकार की परिस्थिति हो, चाहे वो अपमान की परिस्थिति हो, चाहे हमारा नाम डूब जाए, ऐसी परिस्थिति हो। हम हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल के रखे कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य शरीर में प्रवेश किया हूं, और कृष्ण की प्रसन्नता मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान में प्रियो न रहा, जो सदैव मौन तथा किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। उनके लिए संतुष्टि का कोई और मापदंड नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि प्रहलाद महाराज के जीवन में देखो, वो संतुष्टि के लिए भटक नहीं रहे थे। वो गुरुकुल में भेजे गए तो दूसरे बालकों को भी भगवान की महत्ता का उपदेश दे रहे थे। उनके ऊपर कितनी यातनाएं आई तो भी वो स्थिर मति में रहे, वो विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य उन्होंने स्थापित कर दिया था कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान विष्णु की प्रसन्नता है। और वो किसके द्वारा हुए? तो उनके माता के गर्भ में जब थे, तब नारद मुनि के जो उपदेश उन्होंने सुना था। तो जब हम गुरु के उपदेश को सुनते हैं, और गुरु ने हमें, प्रभुपाद जी जैसे गुरु हमें मिले हैं इस कली काल में, तो उन्होंने भगवत गीता यथारूप लाके दे दिया। भगवान के कुरुक्षेत्र के मैदान में 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को जो कहा था, भगवान के 2 मुखारविंद के 2 होठों से जो भगवत गीता का अमृत बहा था, वो अमृत प्रभुपाद जी ने हम सबको पिलाने के लिए, वो प्रभुपाद जी वहां से वो अमृत भर के ले आए कुरुक्षेत्र से, और हम सबको बांट रहे हैं भगवत गीता के यथारूप में। ये गीता जयंती का महीना है, और ये अमृत प्रभुपाद जी ने हम सबको दिया है, हम दूसरों को भी पिलाना है। तो ये अमृत बांटना है। जैसे प्रहलाद महाराज गुरुकुल में जाके दूसरे बच्चों को कृष्ण का अमृत बांट रहे थे, विष्णु का अमृत बांट रहे थे। तो हमें भी इस संसार में आके कितने भी छोटी मोटी आपत्ति हो जाए, छोटी मोटी परिस्थिति विचलित कर दे, लेकिन हमें क्या बांटना है? अमृत बांटना है। इसमें एक चीज याद रखे कि किसी ने मुझे गाली दी, तो गाली का जवाब गाली देंगे तो क्या होगा? जैसे दूध की टंकी से दूध आता है, पानी की टंकी से पानी आता है, मैल की टंकी से मैल निकलता है, वैसे किसी ने गाली दी तो गाली या अपमान किया तो उनकी टंकी में वो भरा हुआ है। अगर भक्त की टंकी में भी वही भरा हुआ है, तो भक्त और वो व्यक्ति के बीच में क्या अंतर रहेगा?
तो भक्त के अंदर क्या है? भगवान का नाम का अमृत है, वो गुरु का वचन, गुरु का अमृत। तो जैसे भगवत गीता हमारे समक्ष है, तो वो दूसरों को पिलाना चाहता है, वो गाली का जवाब गाली नहीं देता। हाँ, गांधी जी को महात्मा कहा गया था, कि महात्मा गांधी कहते थे, क्यों? उन्होंने 3 बंदर का उपदेश दिया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। उन्होंने 3 बंदर का क्यों ऐसा कहा? क्योंकि बुरा देखने से ध्यायतो विषयाम पुंसा, अब उसका चिंतन करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। बुरा मत सुनो, हम किसी की भी कुटिनाती करेंगे तो उसके कर्म हमें लग जाएगा। तो हमारे अंदर अमृत भरना है, तो हमें कृष्ण कथा को अब पाना है चारों तरफ से। तो हम दूसरों का मैल क्यों अपने अंदर डालें अपने कानों से? अपना कान कोई कचरे का डस्टबिन नहीं है कि दूसरों का कचरा, दूसरों की कुटिनाती हमारे अंदर भरता रहे। हम दूसरों का द्वेष और ईर्ष्या नाम का कूड़ा कचरा हमारे कान के अंदर भरने के लिए ये डस्टबिन नहीं बनाया। तो कान को बंद कर दो, बुरे चीजों को बंद कर दो, और हमारे अंदर अमृत भरा है तो हमारे मुख से अमृत निकलना चाहिए। तो वो अमृत गीता अमृत है, वो गंगा जल से भी अधिक है। तो ये गीता का अमृत, ये भगवान के उपदेश, ये हम भी अपने आप को अपनाए, हम भी पिए उसको, गीता को पिए और दूसरों को भी पिलाए। तो इसको क्या कहेंगे हम? वो ज्ञान में दृढ़ है और वो अपने जीवन लक्ष्य पे स्थिर है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न के नचित, वो संतुष्ट रह सकता है, क्योंकि संतुष्टि की व्याख्या किसके साथ जुड़ी है? पूर्णता के साथ। वो कृष्ण की पूर्णता के साथ व्याख्या जुड़ी हुई है, इसलिए वो संतुष्ट रह सकता है। लेकिन हम असंतुष्ट रहते हैं, इसका मतलब हम कृष्ण से हमारा कनेक्शन काट डालते हैं, हम नाशवंत चीजों से अपने आप को जोड़ देते हैं। तुरंत हम असंतुष्ट हो जाते हैं, तुरंत हम विवल हो जाते हैं, तुरंत हम विचलित हो जाते हैं, तुरंत हमारी बुद्धि को काम लगाते हैं कि हम ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अरे भाई, भगवान की इच्छा से सब कुछ चल रहा है। चतुश्लोकी गीता का पहला श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सभी जगह मौजूद हूँ। ये इसका मामूली चीज नहीं है, मामूली भाषांतर, ये मामूली डेफिनेशन नहीं है। हमारी प्रभु की सिचुएशन के अंदर हमें ये याद रहना चाहिए। हम विचलित, संसार दावानल की प्रभु की सिचुएशन जो हमें विचलित कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति है, कोई हमारे अंदर गुस्सा कर बैठे, हमारा अपमान कर बैठे, हमें चांटा दे दे, लेकिन हमें हमारे अंदर से क्या निकलना चाहिए? अमृत निकलना चाहिए। जैसे कि हर एक चीज को, जैसे गाय के आंचल से गाय का दूध निकलता है तो वो अमृत है, वैसे हमारे अंदर कृष्ण का अमृत, कृष्ण का ज्ञान भरा है, कृष्ण का दिया हुआ अमृत है, कृष्ण को जो पसंद है वो चीज भरी हुई है। तो हम वो चीज सबको बांटे। जो सदैव मौन है और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। श्रीमद् भागवत में कथन है कि भगवान का भक्त के लिए क्या घर बार है? उसके लिए आसमान उसका चद्दर है, और भूमि देवी उसके लिए बेड है, और दो हाथ अपना पीलो कवर है, अपना ओशिका है। तो भगवान का भक्त जो है परिव्रजकाचार्य, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामी को भेजा था व्रज का जीर्णोद्धार के लिए, तो उन्होंने आदेश दिया था कि एक रात एक झाड़ के नीचे एक रात रहना है, दूसरी रात दूसरे झाड़ के नीचे चले जाना है। आपको एक झाड़ के पर घर बार करके आश्रित नहीं रहना। तो हम इस संसार में भी अगर हम एक घर के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारी मनोदशा, हमारा मनोधर्म की बात करें तो हमें घर के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है हम किंकर, भगवान के चरणों का एक किंकर है ऐसा मान के रहना चाहिए। भगवान जैसे क्रिकेट के मैदान में बॉल एक बॉलर फेंकता है और क्रिकेट जो खेलता है खिलाड़ी वो उसको मारता है, तो बॉल अपने आप में कंप्लेन नहीं करता, जैसे जहां से जिसने फेंका उस दिशा में जाता है। जैसे बैट पे हिट हुआ, वो जिस दिशा में हिट हुआ वहां वो चला जाता है। वैसे भगवान का भक्त सांसारिक परिस्थितियों में
उलझा हुआ रहने के बावजूद भी वो भगवान पर आश्रित रहता है। उसके लिए जीवन का लक्ष्य भगवान है। उसके लिए टेम्पररी सॉल्यूशन के पीछे, टेम्पररी घर के पीछे नहीं भागता। याद रहे कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये मनुष्य नहीं है, ये हमारा अनंत भगवान कृष्ण तक पहुंचने की अनंत की यात्रा के अंदर ये मनुष्य जीवन का एक रेलवे स्टेशन है। और ये रेलवे स्टेशन को हम अपना घर मानकर बैठ गए हैं। ये किराए का घर है, ये हमें सतर्क रहना चाहिए। तो जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है? क्योंकि ये सभी चीज मैल छोड़ेंगे, मैल के नाम की ये सभी चीज, ये आश्रय छोड़ेंगे तो भगवान का आश्रय में स्थिर हो पाएंगे। तो तब हम भगवान के आश्रय में स्थिर हो पाएंगे। और भगवान के आश्रय में स्थिर होने के लिए और एक बात क्या है? भगवान के आश्रय में स्थिर होने के लिए और एक बात क्या है? हमारे अंदर से मैल सतत निकलना चाहिए। क्योंकि भौतिक कार्यकलाप ऐसे हैं कि हर सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ मैल हमारी आंखों से, कानों से प्रवेश करता है। कुछ ना कुछ मैल, कुछ ना कुछ विचार हमारे ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करता है। तो इस मैल को सतत हमें धोना चाहिए, सतत हमें धोना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा अमृत दिया है, ऐसा अमृत दिया है कि वो मैल सतत बाहर फेंका जाए हमारे मन से। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो ये 19वां श्लोक के आखिरी 3 लाइन के अंदर प्रभुपाद जी ने हमें रामबाण इलाज दिया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों से के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं करना पड़ता। अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं, स्वतः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमेन्द्रिय सेवन मुखी ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुरत पद। वो स्वतः हमारे अंदर जागृत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये सभी मैल को निकालने के लिए हमारा चांटिंग को एकाग्र करना चाहिए, हमारा चांटिंग को प्रेममयी और एक आश्रित भाषा पर, कि इस जगत के अंदर ये नाम लूंगा तो ही कृष्ण से मेरा मिलन होगा, ये नाम लूंगा तो ही कृष्ण मुझे प्रेम करेंगे, ये नाम लूंगा तो ही दावानल का मैल मेरे से अंदर निकलता रहेगा, ये नाम लूंगा तो ही मुझे भक्त लोग प्रेम करेंगे, और भक्त लोग प्रेम करेंगे तो ही मुझे भगवान प्रेम करेंगे। और ये हमारे लिए चैंटिंग करने के समय हमारे अंदर भगवान का प्रेम पाने के लिए सतत ये भावना होनी चाहिए। और ये नहीं हो पा रही है तो हमारी आंखों से अश्रुधाराएं बहना चाहिए कि मेरे पिता से इस दावानल के मेले में, इस जीवन के, मनुष्य जीवन के भवसागर के मेले में, मैं 84 लाख योनि के मेले में मैं भटक चुका हूं। कृपया मेरे पिता मुझे बचाए, कृपया मुझे मेरे पिता मेरे पास आए। तो ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए। ये आगे आज का श्लोक पे हम जाते हैं। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, अमर पथ, जैसे गीता अमर साहित्य है, जैसे भगवान श्री कृष्ण अमर है, वैसे हमारे भक्ति भी अमर बना सकते हैं, हमारा जीवन भी अमर बना सकते हैं। कैसे? कि भगवान से शुद्ध नाता, इसी जन्म में हम भगवत धाम प्राप्त करने का नाता, इसी जन्म में मनुष्य जीवन का सर्वोच्च ध्येय जो है, सर्वोच्च लक्ष्य है, ये लक्ष्य प्राप्त करने का हमारा नाता जो है, हमारा महामंत्र का जप को इतना शुद्ध करे, इतना शुद्ध करे ताकि हम दुनिया से विरक्त हो जाए,
हमारे अंदर, मन के अंदर, जब भगवान हमारे मन के अंदर एकाग्रता इतनी बढ़ जाए कि हमारे बाजू में क्या चल रहा है हमें पता ना हो। हम देखते हैं वृंदावन में जाते हैं कि कई सीनियर भक्त महाराज सभी लोग सुबह में चैंटिंग करते हैं, मायापुर में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं तो सभी भक्तगण चैंटिंग करते हैं, तो वो अपनी आंख बंद कर देते हैं और चैंटिंग करते हैं तुलसी माता के पास बैठ के या प्रभुपाद जी के पास बैठ के। तो वो इसीलिए वो आंख बंद इसीलिए करते हैं ताकि उनका बाहरी चिंतन बंद हो जाए, बाहरी चिंतन बंद हो जाए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वो बोलते हैं वही सुने, ताकि बाहर का मैल सुनना बंद हो जाए। तो वो अपना भौतिक दरवाजा बंद कर देते हैं, आंख बंद कर देते हैं, कान बंद कर देते हैं और तुलसी का सहारा लेते हैं, प्रभुपाद जी का सहारा लेते हैं और उनके सामने बैठ के एकाग्र चित्त से चैंटिंग करते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण, ब्रह्म मुहूर्त होता है तो वो शुद्ध सत्व गुण होता है, ताकि वो रजोगुण और तमोगुण भी उसको क्या बोलता है कि उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि वो शुद्ध सत्व में के साथ जुड़ा हुआ है। और अभिन्न नाम नामीनो, और प्रभुपाद के पास बैठ के भगवान कृष्ण के साथ अपनी जिह्वा पर भगवान कृष्ण की शक्ति को नचाता है, भगवान की शक्ति उसको नचाते हैं, तो उसको अपने आप में विरक्त हो जाते हैं, उसको बाह्य परिस्थिति विचलित नहीं करते। कभी कभी भक्त सुबह में चैंटिंग करता है तो उसको प्यास लगती है, क्योंकि सुबह नित्य क्रम किया है तो उसको प्यास लगती है। तो जैसे शरीर उसको विचलित करती है तो पानी की बोतल साथ में रखता है, तुरंत थोड़ा सा पानी 1-2 घूंट पी लेता है, ज्यादा पानी भी नहीं पीता, क्योंकि ज्यादा पानी पिएगा तो उसको फिर बाथरूम जाना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा पानी भी नहीं पीता। वो 2 घूंट पानी पी के फिर चैंटिंग करने लगता है। उसका ध्येय क्या है कि भगवान का ये अपॉइंटमेंट मेरी भगवान के साथ और गुरु के साथ चल रही है। तो वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में जो भगवान का नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, उसका एकाग्रता ऐसी होनी चाहिए। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, मुझे ही। लेकिन मुझे के अंदर, हमारे अंदर कितना मैल है, हमारे अंदर लक्ष्य पत्नी है, पति है, बालकों है, माँ बाप है, भाई बहन है, ये सब शारीरिक लक्ष्य है, ये सब एक शारीरिक फर्ज है, शारीरिक जिम्मेदारी है, शारीरिक निभाना है, शरीर के साथ निभाना है, शरीर के साथ मिट जाना है। तो उसका जरूरत नहीं है कि हम उसको प्राधान्य दे, जरूर उनकी सेवा करें, लेकिन वो सेवा हमारा लक्ष्य नहीं है। हम पत्नी को 2 टाइम खाना खिलाते हैं या पत्नी हमको 2 टाइम खाना बनाकर देती है, ये उनका लक्ष्य नहीं है। ये तो इस जगत में आए हैं, मनुष्य जीवन में भगवान ने हमें ये एपिसोड में रखा है तो वो एपिसोड का कार्य करते हैं। लेकिन जो यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान, तो वो अपना लक्ष्य को खोना नहीं चाहता। वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय। और ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान कहते हैं ऐसा भक्त भक्तास्ते तीव में प्रिय। अतीव, अतीव का मतलब है अत्यधिक, अत्यधिक प्रिय है। और इससे भी अत्यधिक प्रिय भगवान ने 18वें अध्याय में कहा। 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। लेकिन इससे भी अत्यधिक प्रिय कौन है? हे अर्जुन, जो मेरे उपदेश दूसरे भक्तों को बांटना चाहेगा, दूसरे भक्तों को मेरा संवाद पहुंचाएगा। और वो गीता जयंती का महीना अभी चल रहा है, और वो गीता जयंती के महीने में प्रभुपाद जी हमारी अज्ञानता में भी प्रभुपाद जी हमें हमारे हाथों से गीता को दूसरे जीवों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमें पता नहीं है कि वो जीवों का कैसे जीवन परिवर्तन होगा, ये प्रभुपाद जी उनको करवाएंगे, ये कृष्ण उनको करवाएंगे। लेकिन हमें गीता का जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमें गीता को इस गीता जयंती के महीने में गीता का प्रचार करना है, गीता को बांटना है, गीता को घर घर पहुंचाना है। हाँ, कई बार कहते हैं कि प्रभु जी गीता तो सबके घर में है, गीता डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने में तकलीफ ऐसी है कि खाली 1% लोगों के घर में या 2% लोगों के घर में गीता है अभी तक,
98% लोगों के घर में गीता नहीं है, और वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये गीता का अमृत मैं यथारूप हर एक घर में, हर एक जीव में बांटना चाहता हूं। तो वो अत्यधिक प्रिय है। भगवान उसमें कहते हैं 18वें अध्याय में कि ऐसा प्रिय ना मुझे कोई था, न है, न रहेगा। तो अत्यधिक प्रिय से भी पराकाष्ठा, हमारे भगवान का प्रिय बनने की पराकाष्ठा ये गीता जयंती के शुभ अवसर में इस्कॉन जैसी संस्था हमारे हाथों, हमारे अज्ञानी बालकों के हाथों करवा रहा है कि किसके कैसे गीता का मैराथन करके, गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करके। गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करके हम अपने पैसों का कारोबार नहीं कर रहे हैं। इस्कॉन पैसों का कारोबार कभी नहीं करना चाहता है। गीता अमृत इस्कॉन अमृत पिलाना चाहता है, गीता का अमृत पिलाना चाहता है। तो हमें अमृत सबको पिलाना है इस महीने में। तात्पर्य ये है, तात्पर्य मैं प्रभुपाद जी का पढ़ लेता हूँ आखिरी श्लोक का, और इसके साथ में विराम दूंगा। तात्पर्य भाई श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैया वेश्य मनो ये मां, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तू धर्म अमृतमिदम नित्य सेवा, इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा विधि की विधियां की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। इनमें लगे हुए व्यक्ति को प्रभुपाद जी कहते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। क्या चाहिए हमें? अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पद पे लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में है वो? भगवान ने इसका स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने एक एटम बम दिया कि भगवान का निराकार से ये साकार रूप में सेवा करना, ये मन की परिस्थितियों को सुधारना, मैल निकालना और भगवान के कार्यकलापों को दूसरों जीवों के प्रति हम कैसे निर्मल रहकर भगवान का उपदेश दूसरों को पहुंचाए, ये भगवान को अति प्रिय है। ये एक्चुअली हमारी पूजा है। अगर हम अपने जीवन में अपने आप को शुद्ध कर ले, भगवान के भक्ति के लिए लायक बना दे, तो वो अपने आप में है भगवान की पूजा हो जाएगी। क्योंकि हम ये जीव को भगवान, ये जीव जो मेरा सो कॉल्ड सहिष्णु कृष्णदास या जो भी है, तो उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने आप की शुद्धता के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो वो अपने आप में एक पूजा है, अपने आप में एक सेवा है, अपने आप में एक भक्ति है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी 99% सेवा तो हमारी हरे कृष्ण महामंत्र का जप से होती है, कीर्तन से होती है, ताकि ये जीव भगवान की निजी सेवा में चला जाए। आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्द में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। भक्तों का संग के बिना हम शुष्क हो सकते हैं, हमारा लक्ष्य विचलित हो सकता है, क्योंकि बार बार हम भटक सकते हैं, हम भगवान को भूल सकते हैं। ऐसी दुर्दशा से बचना है तो हमारे अंदर भक्तों का संग कलयुग में होना अति 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 आवश्यक है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनता है। सुसंगति के मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनता है, और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वो भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। याद रहे, जब तक हम साधना भक्ति में हैं तब तक हमारे अंदर वैकुंठ भाव है। हम वैकुंठ तक जा सकते हैं, वैकुंठ के नहीं जा सकते, ये गुरु कृपा से। लेकिन साधना भक्ति से हमें ऊपर उठना है रागानुगा भक्ति में। रागानुगा भक्ति में वो जा सकता है जिसका हृदय और मन शुद्ध है, और रागानुगा भक्ति में जाएंगे तो हम गोलोक वृंदावन जाएंगे, नहीं तो वैकुंठ जाकर रुक जाएंगे। तो रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने के लिए हमारा अंतःकरण, हमारा मन, हमारा चक्षु, हमारा कर्ण,
हमारा मन का चिंतन सब विशुद्ध सत्व गुण में होना चाहिए। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। ये अल्टीमेट बात है। कोई कहेगा कि हम इस संसार में, ये वैज्ञानिक लोग अवकाश यात्री की यात्रा करते हैं, स्पेस में जाते हैं, मंगल ग्रह पर जाते हैं, मून पर जाते हैं, बोलते हैं इतने सालों बाद पहुंचेंगे, इतने दिनों के बाद पहुंचेंगे, इतनी गति से पहुंचेंगे, इतने प्रकाश वर्ष की गति से पहुंचेंगे। ये सब भौतिक चीजें हैं। लेकिन भगवान का भक्त मन से ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की स्पेस से बाहर निकलकर गोलोक वैकुंठ जगत की स्पेस में चला जाता है, वहां से गोलोक वृंदावन धाम चला जाता है। भगवान के नाम की शक्ति है। इस नाम की शक्ति, हमें इस जगत का कोई भी ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे स्पेस शटल में ईंधन भरा जाता है ताकि वो 2 साल 4 साल 10 साल तक रहेगा, तब वो स्पेस में जाके घूमता रहेगा, मंगल ग्रह तक जाएगा। इतने अंदर इसका ईंधन, ऐसा एटॉमिक ईंधन भरते हैं ताकि वो चलेगा और 7 साल 10 साल इसकी आयु रहेगी और खत्म हो जाएगा। ये भौतिक अप्रोच है। लेकिन आध्यात्मिक अप्रोच क्या है? वो हरि नाम का ईंधन भरेगा, और हरि नाम शाश्वत है तो वो ईंधन शाश्वत रहेगा। तो वो आत्मा वो अल्टीमेट भगवान तक पहुंच जाएगी। उसको ये पृथ्वी के ग्रह से 14 ब्रह्मांड के 14 लोक से भी बाहर परे जाकर, विरजा नदी से परे जाकर वैकुंठ जगत में प्रवेश करके भगवान जहां ले जाना चाहेगा वहां वैकुंठ जगत में या तो गोलोक वृंदावन में, वो उसकी यात्रा शाश्वत रहेगी। किसकी? जिसका ईंधन शाश्वत के साथ जुड़ा है, जिसका सांस हरे कृष्ण महामंत्र के साथ जुड़ा है, जिसका मन हरे कृष्ण महामंत्र के साथ जुड़ा है, जिसका हृदय हरे कृष्ण महामंत्र के साथ जुड़ा है, जिसका इच्छा है भक्तों की सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है। तो अतएव इनमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे भगवान को, तब तक वैज्ञानिक बने रहेंगे। हमें ये पैसों से सुख लगता है, हमें एयर कंडीशन से सुख लगता है, हमें इस दवाई से सुख लगता है, हम ऐसे सैलरी से सुख लगता है, ऐसी पत्नी से सुख लगता है, ऐसे बच्चों से सुख लगता है, ऐसे घर से सुख लगता है। तो हम ऐसी चीजों पर आश्रित नहीं रहेंगे। वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने आप को जो समर्पित कर देगा भगवान को, तो उसको भौतिक जगत का सुख नहीं दिखेगा। वो क्षणभंगुर है। वो जैसे ये सांस चली जाएगी वो भी चला जाएगा। पूरी जिंदगी की कमाई चली जाएगी ये सांस बंद होने के बाद। उसका ईंधन क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है। कर्म फल के बिना कर्म करना। क्यों कर्म फल के प्रति आसक्त होता है? क्योंकि कर्म हमारा भौतिक है और भक्ति हमारी आध्यात्मिक है। कर्म का फल के प्रति आसक्त कैसे हम अनासक्त कैसे बन सकते हैं? क्योंकि कर्म का फल भी भौतिक है, वो भौतिक जगत के आगे लेकर नहीं जा सकता। हाँ, हम इंश्योरेंस लेते हैं तो शरीर का इंश्योरेंस है, वो भौतिक है। हम इस जगत के अंदर कोई भी चीज का आश्रय लेते हैं, वो भौतिक है। हम पैसों का आश्रय लेते हैं तो पैसे भौतिक है। हमारा आश्रय भगवान का नाम का ईंधन है। और ये दिखे या ना दिखे, हमारे हृदय में सतत 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र चलना चाहिए। ये 16 माला तो हमारा ईंधन चालू करने की चाबी है, स्टार्टर है। ये 16 माला जो है हमारे ईंधन को एक्टिव करने का शाश्वत है, चाबी है। जैसे हमारी 2 व्हीलर चालू करते हैं ठंडी के मौसम में,
तो चालू करने के टाइम सुबह सुबह इतनी ठंड पड़ती है तो जल्दी चालू नहीं हो पाती है, आवाज करती है बैटरी का लेकिन चालू नहीं हो पाती है। लेकिन ये 16 माला हमारी सांस को जीवन भवसागर की जीवन यात्रा में चालू करने का एक स्टार्टर की है। और ये स्टार्टर की के बाद 16 माला के बाद क्या करना है, पूरा 24 घंटा हमारा स्मरण चलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसको चलाने के लिए जप आवश्यकता है अपने आप को शुद्ध करने के लिए, और कीर्तन संगीत इसके अंदर जुड़ेगा, कीर्तन जुड़ेगा। तो जब हम सुबह में कोई भी हरे कृष्ण का कीर्तन कम से कम आधा घंटा सुन ले तो वो स्मरण हमें पूरा दिन हमारे मन में चलता रहेगा। हम भगवान का कीर्तन करते रहेंगे, हम और विचार नहीं करेंगे। हम स्कूटर चलाएंगे, हम बाहर चलेंगे, काम पे जाएंगे, मन में वो कीर्तन चलता रहेगा। तो वो कीर्तन हमारे लिए आवश्यक है, इसीलिए संगीत का आश्रय लेना होगा। संगीत, मधुर संगीत का कीर्तन वो सुनेंगे तो मन का स्मरण करने में हमें सहायता मिलेगी। तो जप और कीर्तन ये हमारा प्राण है। अल्टीमेटली जप और कीर्तन के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र वो बीज है, भगवान का नाम का बीज है। संगीत एक साधन है, जप एक साधन है, लेकिन उसके अंदर बीज क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। हम पदार्थ के ध्यान से ऊपर हमें आत्मा का ध्यान में चले जाना है। पदार्थ का खाना पानी अलग है, आत्मा का खाना पानी अलग है। जैसे ड्राइवर का खाना पानी दाल भात शाक सब्जी है और गाड़ी का खाना पानी पेट्रोल और ऑयल है, ठीक वैसे ही शरीर का खाना पानी कुछ और है, ये कार की तरह, और आत्मा का खाना पानी ये भगवान का नाम का ईंधन है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। हमें हमारे गुरु प्रभुपाद जी और गुरु महाराज मिल चुके हैं, गुरु महाराज मिले हैं, तो इसके लिए हमारे लिए क्या ईंधन है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी आय किया और ना कोरी हो मने आशा। हमें संकीर्तन करना है, जप करना है, और ये गीता का अमृत दूसरों को बांटना है। ये गीता मैराथन के अंदर ये गुरु मुख पद्म वाक्य है। तो जब तक शुद्ध भक्ति का संग प्राप्त न हो, सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्याय में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वो अत्यंत हृदयग्राही है। वो हृदय हमारा एब्सॉर्ब कर सकता है, ऐसा उपदेश है बीच वाले 6 अध्याय, क्योंकि वो भक्ति का हृदय की बात कर रहा है। भक्ति और हृदय का रिश्ता है, वो अत्यंत हृदयग्राही। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। तो ये प्रभुपाद जी का ने हमें अमृत बांटा है। ये हमारा हृदय की भावना, हृदय को शुद्ध करने का अमृत है, और ये अमृत हमें मिला है, और जितना दूसरों को बांटेंगे उतना हमें ज्यादा मिलेगा। कौन ज्यादा लेना चाहता है गीता का अमृत? गीता का अमृत है कि गंगा में स्नान करने से हम एक बार शुद्ध होते हैं, लेकिन गीता में स्नान करते रहने से बार बार शुद्ध हो जाएंगे। तो बार बार शुद्ध कौन होना चाहेगा? तो जो भगवत का स्मरण कर गया। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। ये भगवान ने 9वें अध्याय में बता दिया था, 18वें अध्याय में भी भगवान ने रिपीट किया है। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर बिल्कुल मैल न स्थापित हो। और वो मैल कहाँ से आता है? ये स्थूल शरीर से आता है। ये स्थूल शरीर क्या है? हमारे कान से मैला सुनते हैं, मैला आंखों से मैला देखते हैं और मैला सोचते हैं। तो मैला हमारे ब्रह्मरंध्र से ब्रह्म के विचार प्रकृति के 3 गुण प्रवेश करते हैं, और गलत चीजों पर हम गलत दिशा में चिंतन कर बैठते हैं और अपराध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। तो इसकी वजह से हम भगवान के प्रति पूर्णता के साथ हमारा रिश्ता कायम नहीं रह पाता। इसलिए हमारा
बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना करें, हमारा इतना अहोभाग्य है, इतना अहोभाग्य है इस संसार में कि इसकी कोई सीमा नहीं है। हमें हमारे मनुष्य जन्म में 84 लोक के में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वो दुर्लभ मनुष्य जन्म में भक्तों का संग दुर्लभ है, वो भक्तों के संग में गुरु, शुद्ध गुरु, बोनाफाइड परंपरा मिलना दुर्लभ है। वो बोनाफाइड परंपरा मिले, वो शुद्ध गुरु मिले, और वो शुद्ध गुरु के साथ गुरु का उपदेश सतत हमारे साथ रहे। आज भी प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ प्रभुपाद जी हमारे बीच में बैठे हैं। प्रभुपाद जी हमारे बीच में हम सबको कृष्ण के धाम को ले जाने के लिए जगा रहे। तो हमें ये सोचना है कि कैसे हम भगवत भक्ति करें। आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मैं मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज को समर्पित करता हूं। इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि क्षति रह गई है तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।